अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव के जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षांग प्रकाशक ग्रंथ इसके दूसरे अधिकार के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं संसार अवस्था के स्वरूप की। संसार अवस्था में किस तरह से हमारा परिणमन होता है, कैसी कैसी अवस्थाएं बनती है, उसकी चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात की है कर्म बंधन का निदान। निदान का अर्थ क्या है? कर्म बंधन का निदान, निदान शब्द का क्या अर्थ है? बोलिए बेला भाभी। आवाज चालू करिए अपनी बेला भाभी। हाँ बंद। हाँ चलो पारुल बताओ निदान शब्द का अर्थ क्या है? नहीं। हाँ प्रीति बोल रहे हो? हाँ निदान का अर्थ है कारण, उसका रोग का निर्णय। हाँ लक्षण नहीं, रोग का निर्णय। निर्णय, हाँ निर्णय करना कि हमें रोग है या उसके कारणों का निर्धारण करना कि रोग के कारण क्या है। तो हमें कौन सा रोग है? हमें कर्म बंधन रूप रोग है, इस बात का निर्णय पहले कराया गया। और वो कर्म बंधन रूप रोग क्यों है? यद्यपि अनादिकाल से जीव और कर्म दोनों एक साथ हैं, फिर ये जब अनादिकाल से साथ हैं तो फिर ये कैसे कहा कि ये जीव को अलग से रोग हुआ है? तो जीव और कर्मों की भिन्नता की भी सिद्धि की, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। जीव और कर्म में क्या भिन्नता है? जीव और कर्म में क्या भिन्नता है? बोलिए सुनीता आंटी। नहीं, ये नहीं, भिन्नता बतानी है।
आत्मा का स्वरूप क्या है और कर्म का स्वरूप क्या है? ठीक है, बढ़िया। जीव है वो जानने देखने वाला चैतन्य स्वरूपी पदार्थ है और ये असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। जीव एक द्रव्य है और जानने देखने वाला है। और कर्म है, वो कर्म है ज्ञान आदि से रहित जड़ है और वो एक द्रव्य नहीं है, अनंत परमाणुओं के पिंड है, अनंत परमाणुओं का पिंड है, इसलिए वो एक द्रव्य रूप नहीं है। ऐसा ही जीव और कर्म में दोनों में भिन्नता है। जीव इंद्रिय गोचर नहीं है, अमूर्तिक है, और जो कर्म है वो इंद्रिय गोचर मूर्तिक है। इस तरह से जीव और कर्मों की भिन्नता है। घातिया कर्म कौन से हैं और अघातिया कर्म कौन से हैं? हाँ बोलिए पारुल, घातिया कर्म कौन से हैं, अघातिया कर्म कौन से हैं? ज्ञानावन, दर्शनावन, मोनीय और अंतराय, ये तो घातिया है। और नाम, आयु, बोध और वेदनी ये अघातिया कर्म है। बढ़िया। स्थिति बंध का नियम बताना है। स्थिति बंध का नियम, अंजू भाभी, स्थिति बंध का नियम। स्थिति बन में पुण्य प्रकृति के साथ तो विषम, हाँ सही है, बोलिए। पुण्य प्रकृति होती है तो स्थिति बन का विषम प्रमाण होता है। और पाप प्रकृतियों में सम प्रमाण होता है। मतलब कषाय ज्यादा होती है तो स्थिति ज्यादा होती है और कषाय कम होती है। विषम हुआ तो उल्टा होगा ना। पुण्य, ठीक है, आप थोड़ा अभी अचानक से ठीक है कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए स्थिति बंध का, हाँ स्थिति बंध का नियम तो स्थिति में और अनुभाग में दोनों में एक से है पुण्य और पाप के संबंध में। यानी पुण्य प्रकृतियों में स्थिति और अनुभाग में विषम प्रमाण है और पाप प्रकृतियों में स्थिति और अनुभाग दोनों में सम प्रमाण है। विषम प्रमाण का अर्थ क्या, कि संक्लेश अधिक है तो स्थिति अनुभाग कम होंगे, संक्लेश कम है तो स्थिति अनुभाग ज्यादा होंगे, ये है विषम प्रमाण। और सम प्रमाण का मतलब क्या है, संक्लेश अधिक तो स्थिति अनुभाग भी अधिक और संक्लेश कम तो स्थिति अनुभाग भी कम, ये कहलाएगा सम प्रमाण। जैसा इधर हो रहा है वैसा ही उधर हो रहा है। लेकिन अब स्थिति बंध के प्रकरण में पुण्य प्रकृतियां कौन सी, यहाँ फर्क पड़ेगा। तो स्थिति बंध के संबंध में पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं? रजनी जी बोलेंगे आप? नहीं, बोलिए। वंदना भाभी बोलिए, स्थिति बंध के संबंध में पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं? हाँ, देव, मनुष्य और तिर्यंश, ये जो 3 आयु हैं ये पुण्य प्रकृतियां हैं। इसके अलावा बाकी पूरी की पूरी 117 प्रकृतियां वो सारी स्थिति बंध के प्रकरण में वो सब पाप रूप हैं। और अनुभाग बंध के संबंध में पुण्य प्रकृतियां कौन सी हैं, कितनी हैं, और पाप प्रकृतियां कौन सी हैं? हाँ बोलिए अंशिका। चलिए मीना चाची बोलिए। हाँ अंशिका बोल रहे हैं। अनुभाग बंध, हाँ चलिए बोलिए मीना। जो है अशुभ, ये है अशुभ प्रकृति। हाँ 68 प्रकृतियां
68 प्रकृतियां पुण्य रूप है और 100 प्रकृतियां पाप रूप है। सामान्य रूप से ऐसा हमने देखा है। और 120 का हिसाब लगाएंगे तो 42 पुण्य रूप है और 82 वो पाप रूप है। इस तरह से हिसाब लगाते हैं। संक्रमण किसे कहते हैं? संक्रमण किसे कहते हैं? बोलिए, पूजा बोलेंगे। संक्रमण किसे कहते हैं? परिणाम बदल जाते हैं, एक्सचेंज होता। कौन एक्सचेंज होता है? हाँ, कर्मों की प्रकृतियों में एक प्रकृति का दूसरे प्रकृति रूप परिवर्तित हो जाना वो संक्रमण कहलाता है। लेकिन कौन सी प्रकृति रूप? सजातीय। कर्म की एक प्रकृति का सजातीय दूसरी प्रकृति रूप परिणमित हो जाना वो संक्रमण कहलाता है। उत्कर्षण किसे कहते हैं और अपकर्षण किसे कहते हैं? उत्कर्षण और अपकर्षण। हाँ, बोलिए निशा आंटी। आवाज चालू करिए, आपकी आवाज चालू करिए। अनुभाग और कम हो जाना उत्कर्षण कहलाएगा और अनुभाग ज्यादा हो जाना अपकर्षण कहलाएगा। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। कर्मों की स्थिति और अनुभाग में वृद्धि होना वो उत्कर्षण है। वृद्धि होना वो उत्कर्षण है और स्थिति और अनुभाग में कमी होना वो अपकर्षण। अप मतलब घटना, कमी होना। तो स्थिति और अनुभाग दोनों में कमी होना वो अपकर्षण है और स्थिति और अनुभाग में वृद्धि होना वो उत्कर्षण है। थोड़ा थोड़ा अगर पीछे का हम आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का नहीं पूछा तो स्थिति मुश्किल है। एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? किसका नंबर नहीं आया? हाँ बोलिए ज्योति जी। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, शायद नेटवर्क का। हाँ ठीक है, समय प्रबद्ध। ठीक है, समझ गई हूँ मैं। समय प्रबद्ध। एक समय बंधने वाले परमाणु की संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। ठीक है। प्रति समय कितने बंधते हैं, कितने निर्जरित होते हैं और कितने सत्ता में रहते हैं? यानी कितने बंधते हैं, कितने उदय में आते हैं और कितने सत्ता में रहते हैं? हर समय जो कर्म परमाणु बंध रहे हैं उनकी बंध, उदय और सत्ता रूप अवस्था बतानी है, कितने कितने होते हैं। सुशीला आंटी आप बोलेंगे? आवाज चालू करनी पड़ेगी मुझे, रुकिए। हाँ अब बोलिए सुशीला आंटी। सुशीला आंटी बोलिए। एक याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ कौन बोल रहे हैं? और मोनिका भाभी, एक समय में कितने बंधते हैं, कितने उदय में आते हैं, कितने सत्ता में रहते हैं? नहीं, चलिए हाँ प्रीति बोलिए। प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं और प्रति समय अनंत परमाणु उदय में आते हैं और प्रति 1.5 गुना सत्ता में रहते हैं। बढ़िया। अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, अनंत ही उदय में आते हैं
और 1.5 गुण हानि से जो प्रमाण है, 1.5 गुण हानि प्रमाण, वो हर समय सत्ता में रहते हैं। चलिए अभी हमारी जो चर्चा चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 36 नंबर पेज पे ज्ञानावरण कर्म के उदय में होने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो अवस्था है, उसकी बात चल रही है। और उसकी पराधीनता, जो मति और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से या ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो हमको ज्ञान प्रकट है, उस ज्ञान की वास्तविक स्थिति, उसकी पराधीनता, उसकी एक्चुअल स्थिति यहाँ बताई जा रही है कि किस तरह का ये ज्ञान है। तो क्षयोपशम का मतलब है कर्म, क्षयोपशम होता है कर्म में। तो कर्म का क्षयोपशम का अर्थ हमने समझा था कि उस कर्म का कुछ उदय है और कुछ वो कर्म दबा हुआ है, ऐसी स्थिति। पूरा का पूरा कर्म का आवरण हो तो वो कहलाता है उदय, और पूरा का पूरा कर्म हट गया हो तो वो कहलाता है क्षय, या वो कर्म दबा हुआ हो तो वो कहलाता है उपशम। लेकिन ना तो पूरा कर्म दबा हुआ है, ना पूरा कर्म का नाश हुआ है, ना ही पूरा उदय में है। तो कैसी स्थिति है? कुछ उदय है, कुछ अनुदय है, कुछ उपशम है, और कुछ समझ लीजिए उसकी सत्ता में रखा है, अप्रकट जैसी, उसको बोलते हैं अनुदय। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन जो देशघाती है उनका उदय। तो उदय भी है, उपशम भी है और क्षय भी है। ऐसे 3 रूप जो अवस्था है उसका नाम है क्षयोपशम। तो जब ऐसा क्षयोपशम होता है ज्ञानावरण का, तब ज्ञान प्रकट होता है, कुछ ज्ञान प्रकट होता है। जैसे हमने कपड़े का उदाहरण लिया था कि वो कपड़ा या पर्दा पतला है, तो पतला है तो कुछ ना कुछ रोशनी उजाला आता है उसमें से। तो ऐसे ही ये ज्ञानावरण का क्षयोपशम होना, यानी कपड़ा जो पर्दा है वो थोड़ा पतला होना, तो कुछ ना कुछ ज्ञान हमको दिखाई देता है। और वो आवरण जितना मोटा होगा उतना ही वो प्रकाश अंदर नहीं आएगा। तो ज्ञानावरण का जब क्षयोपशम होता है तो क्षयोपशम थोड़ा होता है तो ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। क्षयोपशम ज्यादा होता है तो ज्ञान दर्शन की शक्ति भी ज्यादा होती है। ऐसा ये यहाँ कल बताया। लेकिन 4 प्रकार की पराधीनता, 4 टाइप से हमने देखी थी। पहली तो पराधीनता है कि क्षयोपशम जितना होगा उतना ही ज्ञान दर्शन की शक्ति मिलेगी। फिर दूसरी बात कि क्षयोपशम तो मिला है, लेकिन परिणमन, अभी आगे इसके लिए अच्छा उदाहरण देने वाले हैं और भी। तो क्षयोपशम तो जितना हुआ, लेकिन परिणमन पूरे के पूरा जितना क्षयोपशम है उतना एक साथ पूरा नहीं होगा। वो परिणमन एक काल में एक इंद्रिय संबंधी ही एक विषय को देखना जानना ही होता है। और फिर भी एक विषय संबंधी भी जो उपयोग है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, तो एक विषय संबंधी भी दोनों उपयोग एक साथ काम नहीं करेंगे। जब दर्शनोपयोग काम करता है, छद्मस्थ की अपेक्षा हमारी अपेक्षा बात चल रही है, तो जब ज्ञानोपयोग काम करता है तब दर्शनोपयोग काम नहीं करता, जब दर्शनोपयोग करता है तो ज्ञानोपयोग नहीं करता। तो एक समय में एक ही उपयोग होता है। अब उस उपयोग के भी जितने भेद हैं, उन समस्त भेदों में भी एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती। ज्ञानोपयोग के जो भेद हैं, दर्शनोपयोग के जो भेद हैं, तो एक समय में उसके एक ही भेद के माध्यम से प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से ये मति और शुद्ध ज्ञान या कहें क्षयोपशमिक ज्ञान की इस तरह से ये पराधीनता यहाँ बताई। देखिए 36 नंबर पेज पे सेकंड पैरा से पढ़ते हैं अपन। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना। ज्ञेय किसे कहते हैं और दृश्य किसे कहते हैं? ज्ञेय का मतलब क्या और दृश्य का मतलब क्या? बोलो अंशिका। ये मतलब हमें जाने, और दृश्य मतलब जो दिखता है।
हाँ, देखने में आने योग्य, यानी दर्शन गुण का जो विषय है वो कहलाएगा दृश्य, और ज्ञान गुण का जो विषय है वो कहलाएगा ज्ञेय। जानने योग्य पदार्थ ज्ञेय कहलाएंगे और देखने योग्य पदार्थ दृश्य कहलाएंगे। तो एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। अभी देखिए आगे। तथा परिणमन में शीघ्रता बहुत है। उससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपद भी अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है, किंतु युगपद होता नहीं है। ये जो परिणमन हो रहा है ना, कि ये एक काल में एक ज्ञेय का देखना, फिर उसके दूसरे समय में दूसरे ज्ञेय का देखना अथवा दृश्य का देखना, ये जो हो रहा है परिणमन, ये परिणमन में शीघ्रता, ये इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि हमको लगता है कि सब कुछ युगपद मीन्स एक साथ ही हो रहा है। हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। किंतु युगपद नहीं होता, नहीं है, क्रम से ही होता है, 1 by 1 ही होता है। संस्कार बल से उनका साधन रहता है। जैसे अपने को स्क्रीन पे एक साथ दिख रहे हैं सब लोग, तो एक साथ दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि सब एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन एक को देखा है तब दूसरे को नहीं देख पाते, दूसरे को देखते हैं तब तीसरे को नहीं देख पाते। ये क्रम से ही जानना होता है, लेकिन वो इतना फास्ट है ये क्रम कि हमको लगता है कि सब एक साथ ही हो रहा है। जैसे समझ लीजिए ये जो वीडियोस होती हैं या मूवी है, कोई रील चलती है, तो वो रील कैसे होती है, वो सब अलग अलग रील्स जुड़ जाती हैं। जैसे पिक्चर होती है ना, पिक्चर में शुरू में वो एक उनका सर्टिफिकेट टाइप क्या बोलते हैं, वो सेंसर बोर्ड का वो आता है सबसे स्टार्टिंग में, तो उसमें लिखा होता है इतने रील की मूवी है, इतने रील की, कितने रील की है उससे अंदाज लगाते हैं इतनी बड़ी मूवी होगी। तो वो इतनी रील का मतलब क्या है कि एक एक रील कर करके उनको जोड़ा गया है। एक शॉट, फिर दूसरा शॉट, रील छोड़े आप, शॉट से हमको जल्दी समझ में आ जाएगा, एक सीन, फिर दूसरा सीन, फिर तीसरा सीन, ऐसे करते करते समझ लीजिए 35 या 50 जितने भी रील की वो मूवी हो, उन सबको ऐसा जोड़ा जाता है। और वो अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो उनको जो दिखाया जाता है, जब प्रेजेंटेशन होता है, तो वो इतना फास्ट होता है कि ऐसे हमको फील ही नहीं होता है कि ये अभी एक सीन यहाँ खत्म हुआ है, दूसरा सीन चालू हो रहा है। सीन मतलब अगर जगह चेंज होती है तो वो हमको पता लगती है, लेकिन हमको ऐसे नहीं लगता है कि कहीं से टूटा है फिर ये नहीं जुड़ा है, बिल्कुल कंटिन्यू लगता है। और आजकल के जो लोग ये चीजें यूज लेते हैं मोबाइल में, आजकल बहुत सारे इस तरह के ऐप आते हैं वीडियोस वगैरह बनाने के, तो आप कहाँ से कट कर दो, कहाँ से पेस्ट कर दो, ये अपने समझ लो ये जो ऑडियोज हैं, अपने वीडियो हैं, उनको भी सारी एडिटिंग की उसमें फीचर्स होते हैं, तो हमको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ हमने उसको वो किया है, कंटिन्यू वो चलते रहते हैं। एक अपने मोबाइल में एक ऑप्शन भी होता है, वीडियो जब होती है तो वीडियो वाले में ऑप्शन आता है कि आप इसको पिक्चर्स फोटोज में देखना चाहते हो या वीडियो में, ऐसा उसमें ऑप्शन होता है। तो इसका मतलब है वो जो वीडियो बनी है ना, वो वीडियो अलग अलग फोटोज को, वो अलग अलग फोटोज हैं और उन फोटोज का परिणमन इतना फास्ट करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये चल रहा है, वीडियो दिखता है। और जब उसका हम अगर फोटोज वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमको अलग अलग फोटो दिखाई देती है। इसका मतलब ये परिणमन कितना फास्ट होता है चीजों का, ये इससे हमको पता लगता है। तो ऐसे ही हमारा जो उपयोग है, हमको लग रहा है हम एक साथ कर रहे हैं सारे काम, लेकिन वास्तव में ये सारे काम एक साथ नहीं होते, बस ये परिणमन इतना फास्ट होता है तो हमारे पकड़ में नहीं आता। ये हमारे ज्ञान की कमजोरी है। केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में एक एक समय का अलग अलग परिणमन वो बराबर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। अभी जैसे समझ लीजिए कि बहुत बार ऐसे होता है, बहुत सारे हम कुछ काम कर रहे हो और हमारी आंखों के सामने से कोई आके चला जाए और हम अपने काम में इतने मगन होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कौन आया कौन गया, हमें इतना पता नहीं चलता है। हमारी आंखें, अभी हम 1 घंटा पौन घंटा क्लास में बैठे होंगे, कुछ भी काम करते हैं, दिन भर भी हम काम करते ही रहते हैं, हमारी आंखें झपकती हैं। कभी किसी को फील होता है कि अब मैंने बोला है तो अब सबको ध्यान पड़ेगा कि अभी हम बैठे हैं तो हमारी आंखें झपकती है, तो ये आंख का ढक्कन बंद होता है
यानी पूरा का पूरा पर्दा आंख के आगे आ जाता है और फिर वो आंख खुलती है तो हमको ऐसा लगता है कि हमको बीच में देखने में कोई आगे आ रहा है, फील ही नहीं होता। इतना फास्ट होती है पलक झपकने का काम, क्योंकि उदाहरण भी हम देते हैं कोई भी काम की, पलक झपकते ही हो गया। पलक झपकते ही मीन्स पता भी नहीं चलेगा, इसका मतलब है पलक झपकते, हमको मालूम ही नहीं चलता हमारी पलकें कब झपक रही हैं। ये परिणमन बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट परिणमन है इसलिए हमें पता नहीं लग पाता है। ये हमें पता नहीं लगता है, हमारे ज्ञान की कमजोरी है। परंतु वास्तविकता क्या है कि एक समय में एक ही उपयोग काम करता है। अभी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोए यानी कौवे के नेत्र के 2 गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है, वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। जैसे कौवे के गोलक मीन्स ये आंख की जो बाहर की समझ लीजिए जो रचना है, उस छेद जो दिखाई देंगे, अपन जो चित्र बनाए तो जो डॉट बनाए तो वो तो 2 हैं, लेकिन जो देखने वाली जो है एक्चुअल में, जिसे हम क्या कह सकते हैं, देखने का काम कौन करता है, हमने कल परसों पढ़ा था, उसकी भाषा में बता सकते हैं, क्या कहेंगे? देखने का काम कौन कर? रेटिना। रेटिना तो डॉक्टरों की भाषा है, अपनी जिनवाणी की भाषा में क्या कहेंगे? हाँ, बढ़िया बढ़िया, प्रीति का आंसर सही है। निवृत्ति। निवृत्ति ये बाह्य निवृत्ति है, समझ लीजिए जो रेटिना पुतली जिसे कह रहे हैं, ये निवृत्ति। तो वो गोलक समझ लीजिए उपकरण, वो उपकरण तो उसके 2 हैं, लेकिन वो जो पुतली है, वो जो निवृत्ति है, वो एक है और वो फिरती शीघ्र है। वो एक ही है और वो इतनी फास्ट इधर से उधर जाती है कि कोई समझ ही नहीं सकता किसी एक ही आंख है। आंख मतलब आंख किसे कहेंगे? जिसमें देखने की ताकत है, जो देखने का काम करती है, वो चीज तो एक ही है, लेकिन उसके जो उपकरण है वो दोनों 2 दिखाई देते हैं, तो वो बहुत फास्ट उसमें मूवमेंट होता है, तो वो हमें पता नहीं लग पाता। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक हैं। ये हमारे पास कितने सारे द्वार हैं? 5 तो इंद्रियां और 1 मन, तो ये द्वार तो अनेक हैं, लेकिन उपयोग एक ही है। द्वार यानी उपयोग को भटकाने के साधन तो बहुत सारे हैं, पर उपयोग एक ही है, वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। ये उपयोग हमारा इतना फास्ट काम करता है, हमारा जो ज्ञान दर्शन का वर्तमान का जो परिणमन होता है, जो ये पर्याय वर्तमान की है, इतना फास्ट काम करती है कि हमको लगता है आंख से देख भी रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं, जीभ से चख भी रहे हैं। हम तो ऐसे करते हैं, हम तो एक साथ कितने काम करते हैं, हम तो बोलते भी जाएंगे, काम भी करते जाएंगे, खाना बना भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हमको लगता है हम तो 4 in 1 5 in 1 चल रहा है अपना, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उपयोग एक समय में एक ही जगह काम करता है। इसीलिए ऐसा होता है, जैसे कभी कभी हम कोई समझ लीजिए हम काम कर रहे हैं और हमने प्रवचन चला लिया, कुछ भी वो हमने चला लिया, हमको लगता है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन बहुत आज अभी प्रवचन सुना हो और फिर अपन उसको कल फिर सुनो, कल परसों 1-2 दिन बाद हमने फिर सुना उसको, तो हमको ऐसा लगता है कोई बात की ये बात तो सुनी ही नहीं थी। ऐसा क्यों समझ में आता है हमको? क्योंकि हम कुछ भी केवल एक ही काम नहीं कर रहे, हम 2-3 काम एक साथ कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज्यादातर हम उसी में उपयोग लगा के सुन रहे हैं, प्रवचन में उपयोग लगा के सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो साथ में दूसरा काम कर रहे हैं, तो कभी ना कभी हमारा उपयोग वो उस काम में ज्यादा तल्लीन हो जाता है, तो वो जो कौन सी बात है वो उसकी कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाती है, तो वो कोई बात छूट जाती है, वो कोई बात निकल जाती है, मिस हो जाती है। फिर हमको लगता है जब दोबारा सुनते हैं, ये ग्रंथ है ना, मोक्षाण प्रकाशक ग्रंथ है, अभी समझ लीजिए आद्योपांत पढ़ लिया एक बार, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो फिर नई बातें लगेगी। ये तो खैर ग्रंथ ही ऐसा विशिष्ट है कि जितनी बार पढ़ो उतनी बार इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा नया आता है और ऐसा लगता है कि ये बात पहले समझ में ही नहीं आई थी। तो ये क्यों होता है कि उपयोग एक बार में कभी किसी चीज को हाईलाइट करता है, कभी किसी चीज को हाईलाइट करता है, एक बार में इसको हाईलाइट किया, एक बार में उसको हाईलाइट किया,
तो ये उपयोग हमारा, हमको लगता है हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया, लेकिन जब उपयोग किसी और विषय में लगा तो वो जो शब्द थे वो निकल गए और हम आगे बढ़ गए, हमको लगा हमने पढ़ लिया। तो ऐसा ये इसमें होता है। यहाँ प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है, तो इतना ही क्षयोक्षम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो। प्रश्न क्या है? एक काल में एक ही विषय का जानना हो रहा है, यानी एक काल में, एक समय में हमें नेत्र इंद्रिय से देखना हो रहा है। तो ऐसा कहो ना कि हमको अभी इस समय में नेत्र इंद्रिय का क्षयोक्षम है, फिर अगले समय में कर्ण इंद्रिय का क्षयोक्षम है, फिर अगले समय में स्पर्शन इंद्रिय का क्षयोक्षम है। ऐसा कहो, जिस समय जिसका जानना हो रहा है उसका क्षयोक्षम कहो। बहुत क्षयोक्षम क्यों कहते हो, इकट्ठा क्यों कहते हो कि 5 इंद्रिय का क्षयोक्षम है। और तुम कहते हो कि क्षयोक्षम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये कह रहे हैं कि आप जब एक टाइम में एक ही चीज का जानना देखना हो रहा है तो आप उतना ही क्षयोक्षम कहो। जिस समय जिसका जानना अथवा देखना हो रहा है उस समय उसी का क्षयोक्षम कहो। और आप कह रहे हो कि क्षयोक्षम से हमको शक्ति मिली है इतना जानने देखने की, तो शक्ति तो हमारे पास जाने कितनी है, कितनी है हमारे पास शक्ति? शक्ति तो लोकालोक को जानने देखने की है, फिर तो शक्ति तो वो है, फिर वो क्यों नहीं काम आ रही? तो यहाँ कह रहे हैं कि फिर ये ऐसा मत कहो। प्रश्न ये है कि आप इकट्ठा एक साथ इतना क्षयोक्षम मत कहो, ये शक्ति रूप जो आप कह रहे हो, क्योंकि ऊपर कहा था ना, जब क्षयोक्षम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, क्षयोक्षम से शक्ति बनी रहती है। तो कह रहे हैं क्षयोक्षम को शक्ति मत कहो, जितना यूज में आ रहा है उतना क्षयोक्षम कहो, बाकी शक्ति तो होती है और भी है हमारे पास में, इसको आप शक्ति मत कहो। अभी समाधान। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया सभी को? समाधान। जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है तथा उसे किसी ने रोका और यह कहा कि 5 गांवों में जाओ। जैसे किसी व्यक्ति को शक्ति ऐसी है कि वो अभी यहाँ गमन करने की शक्ति, मतलब उस जमाने में कुछ ये नहीं चलते थे व्हीकल्स वगैरह, कोई ट्रांसपोर्टेशन, पैदल ही जाना होता था, इसलिए वो शक्ति बता रहे हैं कि उसमें इतने चलने की शक्ति है कि वो बहुत बहुत गाँव में, एक गांव से दूसरे गांव, समझ लीजिए 10 गांव में वो जा सकता है, इतनी उसकी शक्ति है, इतना चल सकता है। तथा उसे किसी ने रोका, शक्ति तो इतनी है कि 10 गांवों में चल जाए, लेकिन किसी ने रोका और कहा कि तुम 5 गांवों में जाओ, 5 गांवों में जाओ, और उसमें भी परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ। 5 गांव में आपको जाना है और 5 गांव में से भी एक दिन में 1 गांव में जाना है। जैसे समझ लीजिए ये अपने स्मारक के विद्यार्थी जैसे गर्मियों की छुट्टियों में शिविर वगैरह लगाते हैं, ग्रुप शिविर वगैरह अलग अलग जगह पे जाके, अभी तो समझ लो सारे मोबाइल पे चल रहे हैं तो वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति, एक जो विद्यार्थी है वो उसके पास छुट्टियां हैं पूरे 1 महीने की, वो 1 महीने की छुट्टियों में समझ लीजिए 10 जगह जा जाके अलग अलग अपना प्रचार का काम कर सकता है। लेकिन ऊपर से जो उनके समझ लीजिए हेड हैं, उन्होंने कहा कि तुमको इस 1 महीने में 5 ही जगह पे जाना है। अब शक्ति तो उसके पास बहुत थी और 5 जगह पे ही जाना है, और उसमें भी उसको बाउंड कर दिया कि 5 जगह पे तो जाना है टोटल मिलाकर, लेकिन एक दिन में एक ही जगह पर जाओगे। ऐसा नहीं होगा एक साथ ही एक ही दिन में 5 जगह पे चले गए, एक दिन में एक ही गांव में जाओगे और टोटल मिला के 5 गांव में ही जाना है। तो अब शक्ति तो उसकी बहुत थी, लेकिन किसी ने उसको बांध दिया है, बाउंड कर दिया है। वहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। द्रव्य अपेक्षा मतलब उसको ऐसी शक्ति है कि वो जा सकता है, और भी जगह, बहुत सारी जगह जा सकता है, द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। समझ लीजिए उसको टिकट ही इतने देके भेजा, उसको इतना जो उसके टिकट कराए वो इतने ही कराए अभी अपने हिसाब से कि वो 5 ही जगह जा सकता है। तो वैसे उसमें शक्ति है, वैसे वो जा सकता है,
अन्य काल में, बाद में कभी जा सकता है, लेकिन वर्तमान में उसको कितनी सामर्थ्य है कि ये 5 जगह के आपको टिकट मिले हैं, 5 जगह पे आपको जाना है। तो वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक गमन नहीं कर सकता, तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है। देखिए, वो भी शक्ति है, जो बहुत गांवों में जाने की है वो भी शक्ति है, और अभी 5 गांवों में जाने की भी शक्ति है। लेकिन वो जो बहुत गांवों में जाने की शक्ति है वो द्रव्य अपेक्षा शक्ति है, और ये जो 5 गांवों में जाने की शक्ति है ये वर्तमान सामर्थ्य रूप, ये वर्तमान की शक्ति है। अभी ये जो अभी समय है, समझ लीजिए ये वाला जो महीना उसको कहा, तो ये वर्तमान में इस महीने में वो इतने इतने 5 गांवों में जा सकता है। तो वर्तमान सामर्थ्य रूप ये पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है। या ऐसे भी कह सकते हैं अपन, समझ लीजिए कहीं जाने के लिए अपने को वीजा चाहिए और पासपोर्ट चाहिए, फॉरेन में जाने के लिए अपने पास पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। तो पासपोर्ट तो है, पासपोर्ट के माध्यम से अपन कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपन सफर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो अभी अपने को कहाँ जाना है उसके लिए अपने को वीजा और चाहिए, तो वो वीजा चाहिए। तो वीजा है ये वर्तमान सामर्थ्य रूप है कि अभी आप कहाँ जा सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको 5 जगह के वीजा मिल गए, पर 5 जगह के वीजा मिल गए लेकिन एक साथ 5 जगह पे आप नहीं जा सकते, एक बार में एक ही जगह पे जाओगे। तो ऐसे ही वर्तमान सामर्थ्य, जो वीजा मिले हैं ये शक्ति रूप है, जाने की शक्ति है, लेकिन एक बार में एक ही जगह जा पाएंगे, ये वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है। तथा व्यक्तता एक दिन में एक गांव को गमन करने की ही पाई जाती है। अभी 5 गांवों में जाने के उसको वीजा मिल गए, लेकिन व्यक्तता एक समय में एक बार में कहाँ जाएगा कि एक दिन में एक गांव को ही गमन करने की शक्ति पाई जाती है। तो यहाँ अपने को सिद्धांत में क्या लगाना है कि द्रव्य अपेक्षा शक्ति, देखिए तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो 5 गांवों में जो ये 5 गांवों से अधिक गमन करने की जो सामर्थ्य है, म्यूट हो जाइए जो लोग अनम्यूट हैं, बेला भाभी म्यूट हो जाइए, वन्ना भाभी हाँ म्यूट है, ठीक है। द्रव्य अपेक्षा का मतलब है अपने स्वभाव की सामर्थ्य। अभी वर्तमान में वो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन बाद में कभी वो सामर्थ्य अपनी प्रकट हो सकती है। जैसे केवल ज्ञान दर्शन की जो शक्ति है ये हमारी द्रव्य अपेक्षा सामर्थ्य है। अभी वर्तमान में वो शक्ति की प्रकटता नहीं है, वर्तमान में वो शक्ति हमारे द्रव्य स्वभाव में रखी है, लेकिन अभी उसकी प्रकटता नहीं है। और ये जो 5 इंद्रियों से जानने की जो सामर्थ्य है ये भी हमारी शक्ति रूप है, लेकिन ये हमारी वर्तमान सामर्थ्य, ये पर्याय अपेक्षा शक्ति है। केवल ज्ञान दर्शन की जो शक्ति है ये द्रव्य अपेक्षा शक्ति है, और अभी 5 इंद्रियों के माध्यम से जानने की जो शक्ति है ये शक्ति हमारी पर्याय अपेक्षा शक्ति है। अभी वर्तमान की पर्याय में हमको इतनी ताकत मिली हुई है कि हम 5 इंद्रियों के माध्यम से देख जान सकते हैं, ये ऐसी ये शक्ति। तो यहाँ जो द्रव्य अपेक्षा सामर्थ्य है वो तो है केवल ज्ञान दर्शन की, वो द्रव्य अपेक्षा सामर्थ्य है। और ये वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति, इसका मतलब क्या, वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति ये कौन सी हुई, जो हमने भेद देखे थे कल, इंद्रियों के भेदों के आधार पे बताना है कि वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति ये किस में जाएगा, और ये जो व्यक्तता है एक दिन में एक गांव जाने की, ये व्यक्तता किस में जाएगी। बोलो कौन बताता है, हाँ ज्योति जी बोलिए। बढ़िया, हाँ
जो ये वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति, ये है लब्धि। जो भावेंद्रिय के हमने दो भेद किए थे, लब्धि और उपयोग, तो उसमें जो वर्तमान में जितनी शक्ति मिली हुई है वो है लब्धि, और उसकी जो व्यक्तता है, वर्तमान की ही पर्याय में उसकी जो व्यक्तता है उसका नाम उपयोग है। देखिए ये तो उदाहरण हुआ है, अपन सिद्धांत में पढ़ते हैं आगे 37 नंबर पेज पे। उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है। ये शक्ति है, ये कौन सी शक्ति है? सर्व को देखने जानने की शक्ति। ये द्रव्य स्वभाव वाली शक्ति है, द्रव्य स्वभाव वाली शक्ति। सर्व को देखने जानने की शक्ति, ये द्रव्य स्वभाव की शक्ति नहीं, ये लब्धि नहीं है। सर्व को देखने जानने की शक्ति ये लब्धि नहीं है। लब्धि का मतलब है अभी वर्तमान में जो शक्ति है, एक वर्तमान की शक्ति है और एक त्रैकालिक शक्ति है। गुरुदेव की भाषा में कहें इसको, एक त्रैकालिक शक्ति है, सबको जानना देखना, ये शक्ति हमें त्रिकाल है, अभी भी है, भूतकाल में भी थी और शक्ति तो रहेगी। तो सर्व को जानने देखने की शक्ति त्रैकालिक शक्ति है, द्रव्य स्वभाव की शक्ति है। और ये जो लब्धि जिसे कह रहे हैं, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से जो क्षयोक्षम हुआ, ये वर्तमान की शक्ति है, एक त्रैकालिक शक्ति और एक वर्तमान की शक्ति। ऐसे समझिए कि समझ लीजिए हमारे पास में 1 करोड़ रुपया है बैंक में, तो वो 1 करोड़ रुपया ये है हमारी त्रैकालिक शक्ति जो बैंक में रखा है। लेकिन अभी जेब में कितना है? अभी जेब में हम खर्चने के लिए लेकर आए हैं 5,000, तो वो 5,000 है हमारी वर्तमान की शक्ति। वही हमारा जो उदाहरण 1-2 दिन से हम देख रहे हैं, जो बैंक में रखा है पैसा वो है त्रैकालिक शक्ति। तो ये केवल ज्ञान दर्शन की ये हमारी त्रैकालिक शक्ति है। रजनी जी म्यूट हो जाइए। और जो वर्तमान में अभी जेब में जितना रुपया है, जितना हम लेके चले हैं, इसको हम खर्च कर सकते हैं, वो है हमारी वर्तमान की शक्ति, उसको कहा लब्धि। और उसमें से भी जो यूज कर रहे हैं, जितना भी हम, जिसका सामान हमने खरीदा है, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, वो कहलाएगा उपयोग। तो इस जीव को के सर्व को देखने जानने की शक्ति है, ये द्रव्य स्वभाव वाली शक्ति है, तथा उसे कर्म ने रोका। देखिए जैसा उदाहरण है बिल्कुल वैसे के वैसे शब्द सिद्धांत पे बिल्कुल ऐसे कैसे फिट करते हैं, ये इनकी विशेषता है टोडरमल जी साहब की। इधर कहा था किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है, उसे किसी ने रोका और कहा। यहाँ कह रहे हैं उसे कर्म ने रोका और इतना क्षयोक्षम हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो। ये हमारे में शक्ति तो थी सर्व को देखने जानने की, लेकिन एक कर्म आया, आवरण कर्म, और उसने हमको रोका। और रोका कि नहीं, तुम सबको नहीं देख जान सकते हो, केवल ज्ञानावरण, मने परे ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, ये आवरण कर्म आए और मति शुद्ध ज्ञानावरण। उन्होंने कहा कि सबको नहीं देख सकते हो, तुम केवल जितनी समझ लीजिए 2 इंद्रिय है तो उसको कहा कि तुम 2 इंद्रिय के माध्यम से देखो जानो, 4 इंद्रिय है तो उसको कहा तुम 4 इंद्रिय के माध्यम से देखो जानो, 5 इंद्रिय है, सैनी है, तो उनको कहा तुम 5 इंद्रियों मन के माध्यम से देखो जानो। लेकिन परंतु एक काल में एक ही को जानो या देखो। पहले तो जो हमारी शक्ति थी उस शक्ति को रोक दिया, सर्व को नहीं जानने देखने दिया, उसमें से भी कहा तुम इनके माध्यम से ही देखो जानो, और उसमें से भी एक समय में, एक काल में एक को ही देखो या जानो। वहां इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है। अन्य काल में सामर्थ्य हो परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है। अन्य काल में हो, भविष्य में कभी होगी वो सामर्थ्य प्रकट, लेकिन अभी वर्तमान में वो सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता। अपने योग्य मतलब जो जितने इंद्रिय का क्षयोक्षम जिसके पास में है। एक चींटी है तो वो चींटी घ्राण इंद्रिय से ज्यादा स्पर्शन को जान सकती है, रस को जान, स्पर्श को जान सकती है, रस को जान सकती है, और सुगंध दुर्गंध को जान सकती है, गंध को जान सकती है। इससे ज्यादा उसके योग्य इतने ही हैं। इससे ज्यादा वो चाहे कि किसी को देख ले,
वो देख नहीं सकती, क्योंकि उसके पास आंख नहीं है। वो चाहे किसी की बात सुन ले तो वो सुन नहीं सकती। अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता, तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है कि जितनी योग्य है। एक चींटी को 3 इंद्रियों से देखने जानने की शक्ति है, एक मच्छर को 4 इंद्रियों से देखने जानने की शक्ति है, और हमको 5 इंद्रियों और मन से देखने जानने की ये वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकते हैं। हम चाहे, जब हम चाहते हैं नेत्र इंद्रिय से, तब नेत्र इंद्रिय से देखते जानते हैं। जब हम स्पर्शन से देखना जानना चाहते हैं तो स्पर्शन से देखते जानते हैं। तो ये सामर्थ्य हमें है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है। तथा व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। लेकिन जो व्यक्तता है, जो उस समय का यूज है, प्रगटता है, वो एक काल में एक ही को देखने या जानने की पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये अभी भी क्या क्या पराधीनता है, उस पराधीनता को और अधिक खुलासा करके बता रहे हैं कि ये कर्म के अधीन जो ज्ञान है, कर्म के क्षयोक्षम से हुआ ज्ञान है, ये कितना पराधीन है, उसको यहाँ उदाहरणों के माध्यम से बताया है। अभी और प्रश्न है और उसका फिर समाधान है, तो कल करेंगे अपन चर्चा आगे की। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। चलिए, तो जिनवाणी स्तुति करते हैं।